This channel is for entertainment purpose. We do not support any spiritual or superstitious activity. आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसमें वीरान हवेली होगी। Today we will talk about a story that will feature a deserted mansion. वो रात जो बदल गई, रात के 12:05 हुए थे जब जाहिद, समीरा और उमरान की गाड़ी उस वीरान सड़क पर रख गई। सामने दौर धुंध के पर्दे में लपटी हुई एक पुरानी सियाह हवेली नमूदार हुई जैसे वो खुद उन्हें बुला रही हो। जाहिद ने गाड़ी का इंजन बंद किया। सुकूत इतना गहरा था कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। ये वही हवेली है ना? समीरा ने पूछा। उसकी आवाज़ में लर्जश थी। हाँ, उमरान ने स्क्रीन पर नज़र डालते हुए कहा। ये रंग महल है, 1962 से बंद है। कहते हैं कि जो भी यहाँ रात गुजारता है सुबह तक वापस नहीं आता। जाहिद ने हंसी उड़ाई। बस पुरानी बातें हैं, डरो मत। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकले, ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसमें घिली हुई थी एक जले हुए गोश्त की बो। दरवाज़ा हवेली का मरकजी दरवाज़ा लोहे का था, जंगालोद, टूटा हुआ और आधा खुला हुआ। अंदर से ठंडी सांस बाहर आ रही थी जैसे कोई बड़ा जानवर सो रहा हो। उमरान ने टारच जलाई। रोशनी की लकीर दाखिल हुई तो दीवारों पर लटकी हुई पुरानी तस्वीरें नजर आएं। सबके सब चेहरों की आंखें खाली थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें नोच लिया हो। ये किसने किया? समीरा ने सांस रोकते हुए कहा। कोई जवाब न दे सका। ऊपर की मंजिल से एक आवाज़ आई, किसी के चलने की आवाज़। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, फिर अचानक खामोशी। यहाँ कोई और भी है। जाहिद ने सरगोशी की। अब उसके चेहरे पर हंसी नहीं थी। शेषा जो झूठ नहीं बोलता, वो तीनों एक बड़े हाल में पहुंचे। बीच में एक पुरानी मेज पर मोमबत्तियां जल रही थीं, ताज़ा जली हुई। हमसे पहले कोई यहाँ था। उमरान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। समीरा ने दीवार पर लगे बड़े आईने की तरफ देखा। लंबा सुनहरी फ्रेम वाला आईना, उसमें उसका अक्स नजर आया। लेकिन उसके पीछे एक और साया खड़ा था जो हाल में मौजूद नहीं था। उसने चीखना चाहा, लेकिन आवाज़ हलक में फंस गई। जब वो मुड़ी, पीछे कोई नहीं था। वो दोबारा आईने की तरफ मुड़ी। साया अब भी वहीं था और अब वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। लोगों, घर वापस चलो अभी, समीरा ने आखिरकार चीखते हुए कहा और आईने से दूर भागी। वो कमरा जहां वक्त रख जाता है। जाहिद को ऊपरी मंजिल पर एक कमरे का दरवाज़ा नजर आया, बंद, लेकिन उसके नीचे से रोशनी आ रही थी। यहाँ कोई है, उसने कहा और दरवाज़ा खोला। अंदर का नज़ारा हैरान किन था। एक लकड़ी की मेज़, उस पर खुली हुई डायरी, जलता हुआ लीमप और एक प्याली में अभी अभी बनाई गई चाय, गर्म थी अभी तक। जाहिद ने डायरी उठाई। आखिरी सफ़े पर लिखा था, आज तारीख है 15 अक्टूबर 1962। मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। ये हवेली मुझे जाने नहीं देती। जो भी ये पढ़ रहा है, बाहर निकलो अभी, दरवाज़ा बंद होने से पहले। जाहिद ने सिर उठाया। दरवाज़ा बंद हो चुका था। आवाज़ उमरान और समीरा नीचे हाल में खड़े थे जब मौसीकी शुरू हुई। पुराना पियानो आप से आप बज रहा था। एक कोने में सफ़ेद कपड़ों में लपटा पियानो धीरे धीरे धन छीड़ रहा था। वही धन जो 1962 में रंग महल की मालके बेगम नाहिद को पसंद थी। मोहल्ले के बूढ़े लोग बताते थे कि वो रात को अपनी बेटी की लाश के पास बैठकर यही धन बजाती थी। कोई बजा रहा है उसे, समीरा ने कांपते हुए कहा। उमरान ने टारच घुमाई। पियानो की कर्सी पर कोई नहीं बैठा था, लेकिन कर्सी पर पड़ी गर्द में उंगलियों के निशान अभी अभी बने थे। मौसीकी अचानक रख गई और ठीक उसी लम्हे बजली चली गई। मुकम्मल अंधेरा, वो जो नज़र नहीं आती, अंधेरे में समीरा ने उमरान का हाथ पकड़ा। टारच गरी हुई थी और घूम रही थी। उसकी रोशनी में कमरे का गोल गोल नज़ारा आता रहा। दीवार, आईना, दीवार, आईना, दीवार। अचानक एक चुक्र में टारच की रोशनी में एक औरत नजर आई। सफ़ेद साड़ी, बखरे बाल, खाली आंखें, बिल्कुल उन तस्वीरों की तरह जिनकी आंखें नोची गई थीं। वो मुस्कुरा रही थी। टारच का अगला घेरा मुकम्मल हुआ। औरत गायब थी, लेकिन समीरा के कानों में एक आवाज़ आई, धीमी, ठंडी, सरगोशी। तुमने मेरा घर छोड़ने की कोशिश की, कोई नहीं छोड़ता, कोई नहीं। भागो। उमरान ने टारच उठाई और समीरा का हाथ पकड़कर भागा, सीढ़ियों की तरफ, मरकजी दरवाजे की तरफ। ऊपर से जाहिद की चीख आई, दरवाज़ा खुलता नहीं,
खुलता नहीं। अमरान ने कमरे का दरवाज़ा धकेला, मारा, लात मारी, लेकिन दरवाज़ा लोहे की तरह सख्त था। फिर अचानक झटके से दरवाज़ा खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से हाथ हटा लिया हो। वो तीनों सीढ़ियों पर मिले, तीनों कांप रहे थे, तीनों के चेहरे सफ़ेद थे। मरकजी दरवाजे की तरफ भागते हुए समीरा ने पीछे देखा। वो औरत सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी, बिल्कुल साकत, मुस्कुराते हुए। उसकी अंगलियां रेलिंग पर थीं और जहां जहां अंगली लगी लोहा सियाह पड़ता जा रहा था। आखिरी दरवाज़ा, मरकजी दरवाज़ा बंद था, जंजीरों से, बाहर से। ये नामुमकिन है, हम खुद अंदर आए थे, जाहिद चलाया। अमरान ने मोबाइल निकाला, नेटवर्क सिफर था। फिर जाहिद को याद आया, हवेली के पछले हिस्से में एक खड़की थी जो उन्होंने आते वक्त देखी थी। वो तीनों पीछे की तरफ भागे, तंग तारीक राहदारी से गुजरते हुए। राहदारी में दीवारों पर नाखूनों के निशानात थे, जैसे किसी ने जोर से खर्चा हो। बहुत से, बहुत पुराने। खड़की नजर आई। अमरान ने कहनी से शीशा तोड़ा, जख्म हुआ, लेकिन उसने परवाह न की। वो तीनों एक एक करके बाहर निकले और जो ही आखिरी कदम बाहर पड़ा, पीछे से एक चीख आई, वापस आओ, तुम मेरे हो। सुबह का सूरज। वो तीनों दौड़ते रहे, सड़क तक, गाड़ी तक। जाहिद ने कांपते हाथों से चाबी डाली, गाड़ी स्टार्ट हुई और वो वहां से निकल गए। सुबह का सूरज निकल रहा था जब वो शहर पहुंचे। पुलिस स्टेशन में उन्होंने पूरी बात बताई। पुलिस ने यकीन नहीं किया, लेकिन एक बूढ़े अफसर ने कहा, रंग महल, वहां 1962 में बेगम नाहिद की बेटी का कत्ल हुआ था और फिर बेगम नाहिद ने खुद अपने आप को हवेली में बंद कर लिया। उनकी लाश कभी नहीं मिली। आज तक कोई नहीं जानता वो अंदर हैं या हवेली खुद इनमें है। घर पहुंचकर समीरा ने शीशे में देखा, उसके पीछे वही साया था, मुस्कुराता हुआ। Thank you for watching.